हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो अपना में नहीं है, पर प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो इसमें कुछ जानने की बातें हैं। सारे के सारे आर्टिकल हमको इसमें से देखने नहीं है, मुश्किल से 3-4 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, बट कुछ जानकारियां, कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपको इसमें से याद रखने हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू कर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना ही अपने को समझना है, और अगर आप इतना समझ जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ उपराष्ट्रपति टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सब क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है कई बार, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, तो बोलेंगे आर्टिकल 52 में है। और उपराष्ट्रपति का जिक्र कहां पे है, तो बोलना पड़ेगा आर्टिकल 63 में है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद आर्टिकल 64 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। क्या होगा? पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। यानी कि आपको पता है कि जो हमारी संसद है उसके 3 प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, जो ओम बिड़ला जी हैं, श्री ओम बिड़ला जी अभी हैं। और जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के बोले जाते हैं सभापति। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और क्या बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। इसका मतलब क्या है? सभापति तो हमको पता लग गया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं किसकी? राज्यसभा की। पर ये पदेन जो शब्द है इसका क्या मतलब है? इस पदेन शब्द का क्या अर्थ है? पदेन शब्द का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति पद के होने से, कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो पद के होने से, वो उस पद पर होने से क्या माना जाएगा? राज्यसभा का सभापति माना जाएगा। उस पद पर बैठने से कोई भी व्यक्ति अगर बैठ जाएगा, उस पद के होने से कोई व्यक्ति यदि बैठ जाएगा उपराष्ट्रपति के पद पर, तो वह राज्यसभा का क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। अब योग्यताएं क्या क्या है? जैसे आप दरोगा बनोगे या CGL CPO, बहुत सारे एग्जाम आप देते हो, पैट दे रहे हो, UPSSC का CET आगे जाके दोगे, तमाम एग्जाम्स हैं। उन एग्जाम्स में आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, अर्हता मांगी जाती है, जिनको योग्यताएं भी कहते हैं। कि आपकी उम्र इतने से इतने बीच में होनी चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, या ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, 10th 12th किया होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं लगभग सब समान है, केवल एक को छोड़कर। राष्ट्रपति में भी क्या है? भारत का नागरिक हो, और यहाँ पर भी क्या है? भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति में भी क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपराष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की आयु कंप्लीट की जानी चाहिए उस व्यक्ति द्वारा। और तीसरी जो समानता है, राष्ट्रपति में भी यही बात आती है कि लाभ के पद पर न हो, और उपराष्ट्रपति में भी यही बात आ रही है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद कौन से हैं? आप पिछली वीडियोस देख लीजिए राष्ट्रपति की, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैंने डिटेल में वहां पे बताया हुआ है। उसके बाद जो डिफरेंस है एलिजिबिलिटी में, वो ये है कि राष्ट्रपति के लिए एक अर्हता है कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। पर उपराष्ट्रपति में क्या है कि वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये बात कही है। उसके बाद चलो योग्यताओं की बात भी आ गई है। एक चीज मैं इसमें और बता देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए जो उसके नाम के आवेदक होंगे, जो उसके नाम के प्रस्तावक होंगे, आवेदक कहना ठीक नहीं है, जो उसके नाम के प्रस्तावक होंगे 20, और उसका अनुमोदन करने वाले अनुमोदक होंगे कितने? 20। राष्ट्रपति में ये 50-50 है।
यानी राष्ट्रपति में 50 व्यक्ति प्रस्ताव रखेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं, और 50 उसका अनुमोदन करेंगे। हाँ ठीक बात है, अनुमोदन करें, ठीक है। और इसके बाद उपराष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 होने जरूरी, ठीक है। अब बात आ जाती है निर्वाचन की, चुनाव की। कैसे, किस पद्धति से चुनाव होगा, कौन कौन चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन ले रहे थे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे थे दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जबकि यहाँ पर विधानसभाओं से कोई मतलब नहीं है राज्यों की। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति में दोनों सदनों के सदस्य भी हैं, बट कैसे सदस्य हैं? केवल निर्वाचित सदस्य हैं, केवल निर्वाचित सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन मनोनीत किए जाते हैं? 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। पर लोकसभा में जो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, नामित किया जाता था, वो जून 2020 के बाद वो हट गया है, वो आरक्षण खत्म हो गया एंग्लो इंडियन का। तो अब केवल राष्ट्रपति 12 लोगों को कहां पे नामित कर सकते हैं? राज्यसभा में नामित कर सकते हैं। तो जो नामित करते हैं वो तो बिल्कुल सीधा सीधा फायदा होगा राष्ट्रपति को चुनाव में, बट उपराष्ट्रपति उनको चुनता ही नहीं है, ना तो उनको उपराष्ट्रपति उनको मनोनीत नहीं करता, नामित नहीं करता, तो उसको कोई फायदा या नुकसान भी नहीं है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, यानी कि चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों के दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेंगे। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बिल्कुल वही है जो राष्ट्रपति वाली है, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व या आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आपसे पेपर में डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट बता देंगे आप। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये इसी प्रकार राष्ट्रपति का होता है, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का होता है। और मतदान कैसा होता है? मतदान गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है, उसके में राष्ट्रपति में भी गुप्त मतदान होता है। अब ये आर्टिकल आपको याद रखना जरूरी है। आर्टिकल 60 बात करता है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और आर्टिकल 69 बात करता है, आर्टिकल 69 बात करता है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय उनको उनकी शपथ दिलाते हैं। अब एक चीज ये, अगर भारत में चुनाव हो और चुनाव में दंगा फसाद, विवाद, झगड़ा कुछ ना हो तो क्या मजा? ऐसा तो होता है, कभी ईवीएम पे उंगलियां उठने लगती हैं, कभी कुछ होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। तो यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो कौन सुलझाएगा? तो मैंने राष्ट्रपति में तो बताया था कि सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद भी कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। ये बात कह रहा है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 कहता है यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाएगा तो उसको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अब ठीक है, शपथ भी हो गई, सब काम हो गए। अब बात आती है पदावधि की। पदावधि, कितने दिन तक अपने पद पर बैठेंगे? पदावधि, पद जमा अवधि, कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? कमेंट करके बताएंगे। पदावधि में कौन सी संधि है ये बताएंगे। पदावधि कितनी है? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा उपराष्ट्रपति? तो इसमें बात है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। सपोज करो कि आज की तारीख में चुनाव हुए और चुनाव जीत गए, तो आज से 5 वर्ष नहीं, जिस दिन शपथ ले लेंगे, पद धारण कर लेंगे, पद ग्रहण कर लेंगे, उससे 5 वर्ष तक अपने पद को ग्रहण करेंगे। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन भी बन सकती है जिनसे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए? पद रिक्तता, पद खाली हो जाए, पद रिक्तता हो जाए। तो पहला तरीका तो ये है कि 5 वर्ष के पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय को कोई ऐसा दिक्कत हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए कि वो रिजाइन दे दें, वो त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र के माध्यम से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। और त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति महोदय किसको त्याग पत्र देते हैं? एक दूसरे को ही त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे।
अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। दूसरा क्या कारण हो सकता है, उपराष्ट्रपति की किन्हीं कारणों से मृत्यु हो जाए, वो उनका पद खाली हो जाएगा। और तीसरी बात है, उन पर औपचारिक महाभियोग लगा दिया जाए, यानी कि महाभियोग हटाने जैसी बर्खास्त करने की प्रक्रिया चालू करके उनको उनके पद से हटा दिया जाए, तो ये भी प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 बात करता है वो राष्ट्रपति के पर महाभियोग की, उसकी सारी जानकारी आपको पता होगी, नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति पर उसी तरह से महाभियोग नहीं चलता, एक औपचारिक एक फॉर्मल सी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, यदि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि भाई साहब हम हटाने वाले हैं, अपना इंतजाम कर लो, ठीक है। और कौन लेगा, राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदन भाग ले रहे थे, बट उपराष्ट्रपति के महाभियोग में या हटाने की प्रक्रिया में केवल राज्यसभा का ही रोल है, लोकसभा की केवल सहमति आवश्यक है, लोकसभा की सहमति आवश्यक है, बट वो प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। ये नहीं होगा कि कोई प्रस्ताव पेश होगा, बहुमत से पास होगा, नहीं, बस सहमति हो जाएगी तो हट जाएगा। तो होगा कैसे, राज्यसभा बहुमत से कोई भी बिल पारित कर देगी, प्रस्ताव पारित कर देगी, प्रस्ताव कहना ज्यादा सही है, प्रस्ताव पारित कर देगी, राज्यसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी, और जैसे ही प्रस्ताव पारित करेगी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। पर 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है और लोकसभा की सहमति का होना भी आवश्यक है। अब बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर कार्य के बारे में यहाँ पर जानना जरूरी है। इसमें क्या है, मुख्य कार्य क्या है इनका, मुख्य कार्य इनका क्या है वो अपने को ध्यान देना है। यदि राष्ट्रपति महोदय का पद, जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाए, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, किस कारण से, राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो जाए, वो या त्याग पत्र दे दें, या उन पर महाभियोग लग जाए, या वो किन्हीं कारणों से अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो ये 4-5 प्रकार हो सकते हैं उनका पद खाली होने का। तो राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह से कार्य करने लगता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह से कार्य करने लगता है, और उसी प्रकार के सभी सुख सुविधाओं का भोग करने लगता है। वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को सब राष्ट्रपति के समान मिलने लगते हैं। और साथ में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर रहा हो उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, उस समय वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। और इसके आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल है इसका 65, आर्टिकल 65, अनुच्छेद 65 के तहत यह कार्य माना जाता है। अनुच्छेद 65 में है कि किसी ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति की तरह से कार्य करना। अगर आप यहां से सब चीज कर लेंगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।